गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर और उसके आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 3.3। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो चीज़ें वो समझनी जरूरी है। ये पूरा चैप्टर जो है आपका पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि पैरेललोग्राम्स होते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए मैंने आपको एक शेप बनाई हुई है, यह है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी जो पैरेलल साइड्स अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये देखिए ये साइड और ये साइड, यानी कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। और इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। आपको पैरेललोग्राम समझ में आ गया और अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन द पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो आपको ये फिगर दिख रही है एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद प्रॉपर्टी यूज्ड। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको अभी मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है। उस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जरा हमने ये जो है आपके जो स्टेटमेंट दिए इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए आपको पहले दिया है फर्स्ट में एडी इज इक्वल टू, एडी क्या है आपका एडी है ये साइड, तो एडी इज इक्वल टू क्या होगा, एडी इज इक्वल टू बीसी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एडी इज इक्वल टू बीसी होगा और बीसी इज इक्वल टू एबी होगा, तो इसलिए एडी इज इक्वल टू बीसी। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, फिर है आपका एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी यानी कि एंगल ये वाला, ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा था कि इनके अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए, यानी कि एंगल डीसीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड है ओसी इज इक्वल टू, ओसी क्या है हमारी, ओसी हमारा ये डायगोनल है, ये पूरा जो एसी डायगोनल है उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के नहीं होते, लेकिन जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं वहां से जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो साइड्स होती है वो इक्वल हो जाती है। यानी कि क्या हो जाएगा, ओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओए। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ एंगल डीएबी इज इक्वल प्लस एंगल सीडीए। अब आपको दिया है एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, ठीक है, प्लस एंगल सीडीए, एंगल सीडीए, डीएबी और सीडीए ये क्या है आपके, बताइए। ये फोर्थ पार्ट है एंगल डीएबी प्लस एंगल सीडीए इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू आएगी इसकी आपको ये बताना है। तो एंगल आपका हो गया डीएबी, डीएबी यानी कि एंगल ए, और एंगल बी सीडीए, सीडीए ये आपके हो गए कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक ही लाइन पे एंगल्स बने होते हैं, उन्हें हम कौन से एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल होता है वो क्या बनाता है, वो आपको अपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री बनता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, और जब दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री at the sum of adjacent angles make a supplementary। ओके स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री। चलिए हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। अब इस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई एंड जेड। आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी हम पैरेललोग्राम्स के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं तो हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिगर आपको दी है ए बी सी डी, इसमें आपको बी की वैल्यू दी है, बाकी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एंगल बी दिया है 100 डिग्री तो आपका एंगल वाई क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। वाई
अपोजिट एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। चलिए अब हमें 100 पता चल गया, अब हमें एक्स और जेड फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये आपको अभी हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में, ये है एडजेसेंट एंगल। और जो एक ही साइड पे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा ये होगा आपका एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए तो हम क्या देंगे, आपको एंगल वाई दिया 100 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो एंगल z क्या हो जाएगा आपका, एंगल z हो जाएगा आपका 180 माइनस में 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको ये पता चल गया 80 डिग्री। अगर आपको z की वैल्यू पता चल गई है 80 डिग्री, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि z के अपोजिट क्या है, x। तो हम लिखेंगे एंगल z इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई नाम नहीं दिया, अगर आप चाहें तो इसे नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं दे देती हूँ इसे UVWX। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक आपको एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है, आपको एंगल x, y और एंगल z फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको ये वाला एंगल 50 दिया है तो आप एंगल x फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल, एक ही लाइन पे एंगल्स बना रहे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल u प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, आपको u दिया है 50 डिग्री, 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 50 इज इक्वल टू 130। 180 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो आपको 130 डिग्री एंगल मिल गया। अगर आपको एंगल x पता है तो आप एंगल y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। क्यों होगा एंगल x y के बराबर क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल होती इज इक्वल टू 130 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए अब आपको ये पता चल गया कि y आपका कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ 50 पता, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये मिल गया तो आपको एंगल u पता है, एंगल u इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल w इज इक्वल टू 50 डिग्री। वो भी सेम क्या होगा आपका अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको ये पता चल गया है कि ये 50 डिग्री है, तो आप z निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से z निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी लाइन क्रिएट कर रही है, ये लीनियर पेयर बना रही है। और लीनियर पेयर पर बने हुए कोई भी एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल z प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बन रहा है आपका, लीनियर पेयर। तो ये एंगल z क्या आ गया आपका 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये सेकंड पार्ट हुआ। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है आपको, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसके ये आपके वो दिए हैं आपको डायगोनल्स, आपको x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये वाला एंगल पता है, तो हम ये एंगल x फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये कौन से एंगल बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये, तो हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री का है। चलिए अब अगर हमें ये पता है तो हम y निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x पता है कितना है हमारा 90,
y हमें निकालना है, ये पता है 30 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, 90 और 30 को प्लस कीजिए, ये हो गया आपका 120 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y क्या हो गया आपका 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको पता चल गया ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। y क्या है 60 डिग्री। अगर हमें एंगल y पता है तो हम एंगल z निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि कौन से एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। चलिए, तो इसी के साथ हमें x, y और z की वैल्यू भी पता चल गई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। चलिए अब आपको पैरेललोग्राम दिया गया, आप इसको देख रहे होंगे, शेप में क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए, आपको पता है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये तो इजीली आपको निकल जाएगा। मैं एडिट में काट दूंगा। चलिए, तो हम करते हैं एक्स का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। आपने पैरेललोग्राम का पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आपको अगर ये एंगल 80 दिया है तो एंगल वाई क्या हो जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपको y पता है तो आप x इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, ये है एडजेसेंट एंगल, दिस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया आपका, आपको एंगल x दिया है कितना, एंगल y पता है आपको 80 डिग्री, एंगल y 80 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल x कितना हो गया, 180 माइनस में 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है एंगल z। तो एंगल z क्या होगा, डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका रीजन क्या लिखिए हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, ये हो गया। अब हम करेंगे इसका कुछ पार्ट नंबर 5। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। आपको पैरेललोग्राम दिया है, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप y की वैल्यू सबसे पहले इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। क्या है ये, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए, अब आपको अगर y की वैल्यू पता चल गई है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इसे देखिए तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस y आपको दिया हुआ है, y आपको कितना दिया है, ये आपका हो गया था 112 डिग्री, प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो हम इसे प्लस कर देंगे, हो जाएगा एंगल x प्लस, इसको प्लस कीजिए 2 4 1 5 1 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x क्या आ गया आपका 180 माइनस में 152 इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 28 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई है कि 28 डिग्री है। अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई है तो z की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है। कैसे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री। किस लिए, क्योंकि ये कौन से एंगल बना रहे हैं, ट्रांसवर्सल साइड पे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैन अ कोऑर्डिनेटर बी अ पैरेललोग्राम इफ। अब आपको यहाँ पर फिगर नहीं दी है, ये मैंने फिगर सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, अगर हमें कोई फिगर नहीं दी होती है तो हम उसे अपनी सहूलियत के लिए बना सकते हैं ताकि हमें उसे समझने में इजी रहे।
तो आपको दिया है, इसमें 3 कंडीशन दी है और आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटर क्या पैरेललोग्राम होगा। हमें पैरेललोग्राम की सारी कंडीशंस पता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होती हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अगर ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है तो ये पैरेललोग्राम होगा, और अगर ये सारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, समझने में इसे आसानी रहे। तो वो बोल रहा है एंगल डी इज प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो। तो ये हो भी सकता है। अगर मान लीजिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री होता है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री होता है तो इनका टोटल 180 डिग्री हो सकता है, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इसका जो एंगल का मेजरमेंट हो, अगर मान लो कुछ और है, 45 है, तो 45 ये होगा तो ये भी 45 होगा। तो 45 और 45 तो 90 होता है, तो 180 नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम हो भी, यानी कि डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो। अगर हो तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे कैन बी पॉसिबल और नॉट। फर्स्ट वाले में लिखेंगे कैन बी पॉसिबल और नॉट, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन दी है AD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। आपको दिया है DC इक्वल टू AB 8 सेंटीमीटर। एक साइड तो इनकी हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल होती हैं। तो DC तो इक्वल है AB के, लेकिन क्या एंगल साइड AD इक्वल टू साइड BC है। आपको दिया है AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC दिया 4.4 सेंटीमीटर। लेकिन पैरेललोग्राम के क्राइटेरिया के अनुसार जो है दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन एक आपकी 4 सेंटीमीटर कैटरी बोला है, कैटरी बोला है। हाँ, तो वहीं से कैटरी से वापस स्टार्ट करना। चलो देखिए, इसमें आपको दिया है AD दिया है 4 सेंटीमीटर और BC दिया है 4.4 सेंटीमीटर। लेकिन पैरेललोग्राम के क्राइटेरिया के अनुसार हमारे क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये आपको 4 सेंटीमीटर दी, लेकिन ये 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, इट नॉट बी not fulfill the criteria of parallelogram। अब देखिए थर्ड आते हैं, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल A ये है आपका 70 डिग्री और एंगल C ये है आपका 65 डिग्री। तो बोल रहा है कि अगर एंगल A 70 है और एंगल C 65 डिग्री है तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 70 डिग्री। लेकिन आपको एंगल A 70 डिग्री दिया है और एंगल C 65 डिग्री है, तो ये भी क्या है, इट इज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हम इस सारे स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटर तो है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।